कुछ 46वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपके समक्ष आ नहीं पाया, क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा हूँ और मुझे बुखार था। तो केवल संजय गांधी मेरे मित्र हैं, उन्हें वचन दिया था कि मैं ऑनलाइन आऊँगा और ये विषय इतना विस्तृत है, तो मेरी आवाज़ मेरी तबीयत मुझे साथ देगी तब तक मैं चाहूँगा कि अपने पास समय की भी मर्यादा है। मुझे लगा था कि 7, सवा 7 बजे शुरू होगा, 7:30 बजे ऑलरेडी 1 घंटा लेट हूँ। फिर भी हम सीधे विषय पर आते हैं। चाणक्य, ये नाम सुनते ही हमारे मनो मस्तिष्क में एक ऐसा चित्र उमड़ता है कि दिस मैन इज लार्जर देन लाइफ। एक सामान्य शिक्षक का पुत्र था, वो स्वयं शिक्षक थे, तक्षशिला विद्यापीठ के कुलपति थे। और सोचिए कि उन्होंने एक महान ग्रंथ का निर्माण किया, कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। मुझे माफ करना, बार बार मुझे अगर खांसी आए तो यह नहीं है अच्छी, लेकिन चाणक्य ये मेरा दिल का विषय है और मैं कोई विद्वान नहीं हूं। नाटक के परिप्रेक्ष्य में नाटक करने के लिए 4 साल का संशोधन हुआ। उस काल में जो भी पढ़ना हुआ और जो भी मेरे पिताजी के और से जो भी मुझे ज्ञान मिला है, वो ज्ञान आपसे पढ़ रहा हूं। कौटिल्य अर्थशास्त्र, अब ये कौटिल्य क्यों? कुटल नाम का उनका गोत्र था। हम सब जानते हैं गोत्र क्या होता है, इसलिए वो कौटिल्य है। लोग कहते हैं कुटल नीति की वजह से, नहीं, कुटल गोत्र था और चाणक्य ऋषि के पुत्र थे। चाणक्य ऋषि भी शिक्षक थे। नंद के विरुद्ध उन्होंने आक्रोश किया था और एक जन जन में चेतना निर्माण की थी। वो चाणक्य ऋषि का पुत्र है, एक सामान्य घर का इंसान, और इतना बड़ा काम करता है खंड खंड में बटे हुए हमारे राष्ट्र को। उस समय का आर्यावर्त यानी आज से ईसा पूर्व 320 BC यानी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध 4वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये कौटिल्य अर्थशास्त्र नाम ग्रंथ की उन्होंने रचना की। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें चाणक्य बचपन से पढ़ाया नहीं गया। हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि आक्रमणकारियों ने आते आते हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति सब नष्ट कर दी। खैर ये एक अलग विषय है, इसलिए हमें पढ़ने नहीं मिला। और दूसरा ये कि गुरु ने अगर कहा है तो वो सच है, ऐसा मानकर हम चलते गए। क्योंकि देखिए, जब यूरोप में उपनिषद महाभारत, गटे ने महाभारत सर पे लेके नाचा, तब हमें जागृति हुई। चाणक्य विश्व में पढ़ाए जाते हैं युद्ध नीति के लिए, प्रबंधन के लिए, राजनीति के लिए। राजनीति का ऐसा कोई गुरु नहीं था उस समय, उन्होंने इसकी रचना की। यह अर्थशास्त्र 15 अधिकरण है, इसके लगभग 150 अध्याय है, 180 उसकी उपविभाग है और 6000 सूत्र यानी कि श्लोक है। और ये आज भी सांप्रत है, आज भी कॉन्टेम्पररी है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो चाणक्य नीति शास्त्र की बात करने वाले हैं। अब चाणक्य नीति शास्त्र, ये देखिए, नीति शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये बेसिकली राजा, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग और कोश, सेना और मित्र, ये सप्तपदी है। ये 7 जो है वो स्टेप्स हैं। अब उस समय का राजा यानी आज का जो है वो लीडर है, किसी भी कंपनी का मालिक या CEO है,
मंत्री यानी प्रबंधक यानी व्यवस्थापक, आज का दुर्ग यानी हमारा जो मुख्य कार्यालय है, उस समय का किला हुआ होता है, और राष्ट्र यानी जो कंपनी की मार्केट है या बाजार है, वो तो राष्ट्र भर में आता है। और सेना यानी हमारे जो कर्मचारी हैं, सहयोगी हैं, वो सेना है। मित्र, बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए जो हमारे सच्चे सलाहकार हैं और सहयोगी होते हैं, वो हमारे मित्र हैं। बात करते हैं चाणक्य नीति शास्त्र के। व्यक्ति की पहचान तो नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडर की जो क्षमता है, उसकी जो पावर है, रणनीति कौशल्य। अब उस समय रणनीति कौशल्य युद्ध का था, आज का युद्ध ये है, ये हमारा व्यवसाय है, उसमें रणनीति का क्या कौशल्य हो सकता है। योग्य और सच्चे समय की पहचान, हमारा चारित्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सफलता प्राप्त करने के लिए, इसलिए चारित्र का महत्व। 6 कार्य कुशलता, 7 परिस्थिति को भावना, 8 ज्ञान का महत्व, 9 धन का महत्व, 10 मित्रता, 11 साथी, 12 धीरज, 13 आलस्य का त्याग यानी जो लेजीनेस है, आलसीपन का संपूर्ण त्याग, 14 व्यसन का त्याग, 15 मधुर वचन, 16 कठोर परिश्रम, 17 गुप्तता, 18 स्वयं को खुद और 19 कठोर से कठोर, कठिन से कठिन जो निर्णय है, वो निर्णय लेने की क्षमता। मित्रों, ये 19 भाग है। मैं बहुत समय नहीं अपने पास, लेकिन जितने भी होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी सफलता के लिए, कंपनी की सफलता के लिए। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र राजनीति के लिए, कृषि के लिए, न्याय के लिए और राजनीतिक प्रबंधन के लिए लिखा गया ग्रंथ है। चाणक्य नीति शास्त्र भी व्यक्ति ने कैसा होना चाहिए और प्रबंधन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर का। इसलिए मैं चाणक्य को आज की तारीख में मैनेजमेंट गुरु कहता हूं। वो जितने उस समय है कॉन्टेम्पररी थे, उस समय उपयोगी थे, बल्कि उससे ज्यादा आज उपयोगी है। देखिए, पहला जो हेतु है व्यक्ति की पहचान। चाणक्य के पास क्या था? कुछ नहीं था, एक सोच थी, विचार था, एक शिक्षक था, सामान्य कुलपति था। उन्होंने कुलपति पद का त्याग किया क्योंकि सिकंदर का, जब सिकंदर भारत वर्ष में यानी कि आज का जो अफगानिस्तान है, कंदहार, आज हम कंधार के नाम से जानते हैं, वो गांधार था। वो गांधार में सिकंदर प्रवेश करने वाला था, इसलिए जिस राज्य का कुलपति है चाणक्य, उन्होंने कहा आम ही राजा को इसे वो उन्होंने बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने कुलपति पद त्याग दिया और एक केवल संकल्प और सोच लेकर निकल पड़े सारे भारतवर्ष के राजाओं के साथ कि कौन कौन एकत्रित होता है और सिकंदर को रोकता है। उनके पास केवल एक सोच थी, खोटी कौड़ी नहीं थी, एक सैनिक भी नहीं था, उनके पास थी सोच और एक योग्य व्यक्ति की पहचान, जो हमारा पहला हेतु है कि सही व्यक्ति की पहचान। वो सही व्यक्ति की पहचान क्या है? चंद्रगुप्त की पहचान उन्होंने की, सम्राट पर की, और खंड खंड में बटे हुए हमारा जो भारतवर्ष था, वो उसे एकत्रित करने का स्वप्न देखा था, और वो स्वप्न केवल देखा नहीं तो पूर्ण किया। चंद्रगुप्त की पहचान पराक्रमी था, शूरवीर था, एक बहुत ही
एक सहृदय, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और अत्यंत पराक्रम था और डिवोटेड था, राष्ट्र भावना। इसके लिए चंद्रगुप्त को उन्होंने पहचाना, ये सही व्यक्ति की पहचान उन्होंने की। और सही व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? ज्ञानानुमानैश्च परीक्षा कर्तव्या, ज्ञान और अनुमान के आधार पर परीक्षा लेनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का जो चयन है, किसी भी व्यक्ति का जो चयन है वो कैसे होना चाहिए है? वो उसके काम के लिए, किसी भी व्यक्ति के काम के लिए, योग्य काम के लिए उसका चयन करना चाहिए, उसकी ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए। वो काम करने जा रहा है, उसी को कितना जानता है, उसकी क्षमता है या नहीं। तो ज्ञान और अनुभव सामने वाले व्यक्ति का देखना चाहिए जब हम चयन करते हैं हमारी कंपनी के लिए किसी भी व्यक्ति का। तो इसकी डिटेल बात होनी चाहिए, उसको डिटेल अनुभव और ज्ञान, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जानियात् प्रेषेण प्रत्यान बांधवान व्यसनान में मित्रम या पत्नी कालेषु भार्यां च विभवक्षये। मित्रम या आपत्ति कालेषु भार्यां च विभवक्षये। दुख में, हमारे दुख में हमारे जो भाई बंधु होते हैं आसपास के, उनकी परीक्षा होती है। आपत्ति में हमारे मित्रों की परीक्षा होती है। संकट आता है तो हमारा मित्र भागने वाला नहीं चाहिए, वो हमारे पास, हमारे साथ होने वाला चाहिए, वो सच्चा मित्र है। उसकी आफत में परीक्षा होती है। और हमारा जो धन नाश होता है उसके बाद पत्नी की परीक्षा होती है। और जो लोग अत्यंत खराब परिस्थिति में भी हमारा साथ देते हैं वही हमारे हितैषी हैं, हितैषी हैं। ऐसे लोगों पर ही विश्वास करना चाहिए। अप्रियेण कृतं प्रियमपि द्वेष भवति। अगर दुश्मन हमारे लिए कोई भी प्रिय कार्य करे तो उससे सावधान रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि निश्चित रूप से ये उसकी कोई चाल है। संभव है, यह भी संभव है कि दुश्मन के दिल में हमारे लिए मित्रता का भाव जो है वो उमड़ रहा है, ऐसा मान ले। पर उसकी परख करके बराबर परीक्षा करनी चाहिए, तब उसके बाद उस पर विश्वास करें कि ये सच में कर रहा है या नाटक है। उस पर विश्वास करना चाहिए उसके बाद। और पग पर उसका जो भी काम है या जो भी कर रहा है, पग पर हमारी जो पैनी नजर है वो भी होनी चाहिए, जिससे विश्वास संपादित करके फिर से अगर वो मतलब हमारा जो दुश्मन है वो हमारा विश्वास संपादित करता है और अगर हमें नुकसान पहुंचाता है तो वो परिणाम तक कभी नहीं पहुंचेगा। पूरी जांच किए बिना विश्वास करने का ये अर्थ है अपना खुद का नुकसान कर लेना। इसलिए ऐसी व्यक्तियों से हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। तो व्यक्ति की पहचान कैसी होनी चाहिए? देखिए, सांप का जो जहर होता है उसे कितना भी दूध पिलाइए विषय के साथ, दूध तो पीता नहीं है सांप। ये कहने के लिए कह रहा हूं कि अगर वो सांप दूध पी भी ले तो उस जहर की मात्रा कम, वो जहर वैसा का वैसा रहता है। इसलिए बहुत संभल कर व्यक्तियों की पहचान करनी चाहिए। 2, नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी। किसी भी क्षेत्र में सफलता अगर हमें पानी तो लीडरशिप जो क्वालिटी है ये होनी ही चाहिए। जिसमें ये क्षमता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। मान के किसी भी काम के आयोजन के लिए ये क्वालिटी जो है वो बहुत जरूरी है। अब किसी भी क्षेत्र में ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। और आचार्य चाणक्य ने, हमारे मैनेजमेंट गुरु चाणक्य ने स्कूल के लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे सूत्र बताए हैं। एक बहुत ही अच्छा सूत्र है,
यो यस्मिन् कर्मणि कुशलस्तम तस्मिन्नेव योजि, यानी अर्थात यो यस्मिन्, जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल है उसे ही वो काम सौंपना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को काम सौंपने से परिणाम भी ऐसा ही आता है, काम पूरा ही नहीं होगा, और पूरा होगा तो इस समय पर नहीं होगा, और अगर होगा तो भी गलत तरीके से होगा, और बदनामी किसकी होगी? लीडर की होगी। और निष्फलता की जो जिम्मेदारी है वो भी नेतृत्व की है, यानी लीडर की ही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा लीडर बनूं और लीडरशिप के परिणाम भी अच्छे लाऊं, तो उसे अपने अंदर, अपने भीतर योग्य व्यक्ति को पहचानने की जो क्षमता है, वो कैपेसिटी है, उसे बढ़ाना चाहिए। उससे दुगना फायदा होगा, एक काम अच्छा भी होगा और आपके नेतृत्व की प्रशंसा भी होगी, और जिस व्यक्ति को आपने काम सौंपा है उसका भी विकास होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और उसके लिए उसका नेतृत्व करने वाला ही जिम्मेदार होता है, और क्रेडिट भी उसे ही मिलती है, और अपनी जो टीम है उसमें उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। आचार्य चाणक्य ने एक बात बहुत कमाल की कही है कि लीडर जो है